भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफा के बाद खाली हुई पटना के हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख का आधिकारिक ऐलान हो चुका है। दोस्तों, आगामी 30 जुलाई को मतदान होगा और बिहार की राजनीति में इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा है तो इसी सीट का है। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पहली नज़र में यह एक साधारण उपचुनाव लगता है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का अगर माने तो विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल इसको समझिए। क्यों आखिर ऐसा मैं कह रहा हूं? क्योंकि समझिए इसको ध्यान से, बांकीपुर लंबे समय से बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। यहाँ पर पहले नितिन नवीन विधायक रहे, उनके पद छोड़ने के बाद अब उस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। लेकिन इस बार की जो मुकाबला है बीजेपी बनाम विपक्ष नहीं है, यहाँ पर एक अलग ही चर्चा है। वह नाम है प्रशांत किशोर जनसुराज को लेकर। राजनीतिक गलियारों में यह माना जा रहा है कि अगर जनसुराज मजबूत प्रदर्शन करती है तो बिहार की राजनीति में उनका कद काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर कमजोर प्रदर्शन करती है तो विपक्षी दल उनके राजनीतिक मॉडल सवाल इतना उठाएंगे कि मत पूछिए। इसीलिए यहाँ पर जनसुराज के लिए करो या मरो वाली बात आ जाती है। इसीलिए यह चुनाव प्रशांत किशोर और जनसुराज के लिए बहुत बड़ी एक चुनौती भरा है। करो या मरो जैसी बात आ गई है। दूसरी तरफ बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की बात आ गई है। इस सीट पर यह पारंपरिक सीट है बीजेपी का और मजबूत सीट भी है, यहाँ पर बार बार जीतती है। अगर यह हाथ से निकल जाता है तो विपक्ष जो है सरकार पार्टी नेता के प्रति जनता की नाराजगी को भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। और विपक्ष का एक अपना ही रणनीति अलग चल रहा है जो बहुत दिलचस्प है। यहाँ के जातीय समीकरण को देखते हुए तीन कोणीय मुकाबला कराने की कोशिश की जा रही है ताकि जातीय समीकरण बदल जाए और उसका फायदा मिल जाए। बांकीपुर शहरी और शिक्षित मतदाता वाला सीट है। यहाँ रोजगार, विकास, ट्रैफिक, शिक्षा, बुनियादी सुविधा के साथ साथ स्थानीय नेतृत्व जो जातीय समीकरण के साथ होता है उन सब को साथ में रख के निभाना होता है। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या बीजेपी अपना किला बचा पाएगी? क्या प्रशांत किशोर बड़ा राजनीतिक उलटफेर कर पाएंगे या कोई नया समीकरण बिहार की राजनीति की नई दिशा देगा? ये तमाम तरह के दोस्तों सवाल है, लेकिन इन सभी सवालों का जवाब आने वाले जो 30 जुलाई को मतदान होगा और उसके बाद जो नतीजा आएगा वहां पर आपको मिलेगा। लेकिन इतना तो तय है कि बांकीपुर उपचुनाव का असर सिर्फ एक सीट तक सीमित नहीं रहेगा। आने वाले समय में बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा हलचल पैदा करेगा। आपकी क्या राय है? क्या बांकीपुर में इतिहास दोहराया जाएगा या नया इतिहास लिखा जाएगा? अपना राय कमेंट्स में जरूर दीजिए।